हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो हम लोग बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको रे ऑप्टिक्स, जिसमें से हम लोग ने प्रीवियस डे बात किया था आपको मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कनकेव मिरर कैसे उसका इमेज फॉर्मेशन होता है, हर चीज़ के बारे में हम लोग ने बात किया था। और कैसा आप लोग को लग रहा है क्वेश्चन डे बताइएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो रे ऑप्टिक्स से 2 नंबर का क्वेश्चन श्योर आता है। तो हम लोग ने जो अभी तक जो पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक, तो वहाँ से समझिए कि 1 क्वेश्चन श्योर है। और जो अब आगे का जो पोर्शन है आपका मैग्नीफिकेशन, कन्वेक्स मिरर, फिर उसके बाद जो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा उसका कुछ एप्लीकेशन TIR का पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर लेंस, तब जाके हमारा जो है रे ऑप्टिक्स फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग अभी तक 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश कर लिया। हम लोग अगले 1 मार्क्स की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हर स्टूडेंट अपने अपने ग्रुप में एक शेयर कर दे, जिससे क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है सोल्जर्स, तो आइए मूव ऑन करते हैं हम लोग के टॉपिक मैग्नीफिकेशन। कनकेव मैग्नीफिकेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैग्नीफिकेशन मतलब होता है किसी इमेज का मैग्नीफाई करना। अगर हम लोग अपना देख रहे हैं मैग्नीफिकेशन मतलब किसी इमेज का मैग्नीफाई करना। जैसे कनकेव में मैंने बताया था कि जैसे हम लोग सेविंग मिरर में इसका यूज करते हैं। तो सेविंग मिरर में क्या होता है कि जैसे हम लोग इमेज को देखते हैं मिरर में, हमें अपना इमेज देखते हैं तो हमारा मिरर जो है इमेज लार्ज दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? इनलार्ज दिखाई देता है। मतलब हर चीज़ जो है, क्योंकि कनकेव मिरर का एक खासियत है कि वो क्या करता है कि रे ऑफ लाइट को क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, फोकस करता है एक सिंगल पॉइंट पे। ये कनकेव मिरर का बहुत बड़ा एक खासियत है और ये इनलार्ज करता है। तो मैग्नीफिकेशन मतलब होता है किसी इमेज को मैग्नीफाई करना, बड़ा दिखाना, इमेज लार्जर देन दे अपीयर, उसी को बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। हम लोगों ने बात किया था कि प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, इसको डिनोट करते हैं M से, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट सेम डिस्टेंस पे बनता है, तो HO को भी हम लोग HI लिख सकते हैं, I=1 हो गया। तो मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर का 1 होता है। बट इन केस ऑफ कनकेव मिरर के केस में 2 कंडीशन आएगा, एक मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 और एक मैग्नीफिकेशन लेस देन 1। 2 कॉन्सेप्ट आएगा, एक मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 और एक मैग्नीफिकेशन लेस देन 1। और इसमें भी 2 कंडीशन आएंगे, ग्रेटर देन 1 में बनेगा वर्चुअल और लेस देन 1 में आएगा आपको रियल और इन्वर्टेड। और ग्रेटर देन 1 में भी बहुत साइन का आपको आएगा। यहाँ पे 1 हम लोग प्लस भी लेके देखेंगे और लेस देन में -1 पे देखेंगे। तो आइए दोनों केस को कॉम्प्रेमेटिव स्टडी हम लोग किया जाए। आइए देखा जाए, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, मैंने बताया था कि कनकेव मिरर में 6 इमेज फॉर्मेशन का आप लोगों को कंडीशन बताया था, 6 इमेज फॉर्मेशन का कंडीशन। पहला हम लोगों ने माना था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे है तो इसका इमेज क्या बनता है, एट द फोकस बनता है कि नहीं, यस या नो? व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द इन्फिनिटी देन द इमेज फॉर्म एट द फोकस, यस और नो? यस। तो फोकस पे बनता है जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है एट इन्फिनिटी। कोई पूछेगा कि बताइए यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या होगा, क्या होगा मैग्नीफिकेशन? हाइट ऑफ द इमेज क्या है, एक चीज बताइए, हाइट ऑफ द इमेज क्या है, नेगेटिव। साइन कन्वेंशन जब हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस या फ्रॉम द पोल ऑफ द कनकेव मिरर, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी साइन कन्वेंशन का हम लोग यूज करेंगे पोल से ही उसको डिनोट देखेंगे। अब देखा जाए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, प्लस, क्योंकि अपवर्ड है तो प्लस हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, HI/HO, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। HI क्या है, नेगेटिव है, HO क्या है, पॉजिटिव है। मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, एक नेगेटिव नंबर मान रहा हूँ 2 और एक +3, बताइए इसका आंसर क्या होगा, -2/3। इसका जो भी आंसर आएगा नेगेटिव में ही आएगा। 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, बट नेगेटिव वैल्यू देगा क्योंकि आगे नेगेटिव है।
तो इससे ये तो मालूम चला गया कि मैग्नीफिकेशन जो इसका आएगा वो लेस देन 1 आएगा, पर नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, समझे ना। लेस देन 1 आ रहा है, 0.6 क्या है, लेस देन 1 है, बट नेगेटिव साइन है, क्योंकि आपका जो हाइट ऑफ द इमेज है वो डाउनवर्ड बन रहा है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो लेस देन -1, वो भी बहुत लेस देन, 2 को मैंने साइन दिया है, क्योंकि जो होता है यहाँ पे जो इमेज का जो साइज होता है वो बहुत पॉइंट साइज का होता है, बहुत स्मॉल साइज का होता है। तो पहला कंडीशन है मैग्नीफिकेशन वेरी मच लेस देन 1 बट माइनस, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज क्या है, नेगेटिव है। अगर एक कंडीशन आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया तो 5 जो लेफ्ट कंडीशन है वो आप लोग कॉपी पेस्ट कर दोगे। तो ये समझे कि नहीं, यस या नो। कैसे यहाँ पे -1 आया, एक और मैं आपको समझा देता हूँ, देखिएगा, बाकी उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड कंडीशन मानेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहेगा, बियॉन्ड सी रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो कहाँ इसका इमेज बनेगा, पहला प्रॉपर्टी बताइए। पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या लगाएंगे, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो पास करेगा फोकस से। फिर सेकंड क्या लगाएंगे, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसका जो इमेज बनेगा, क्या बना था मैंने बताया था, बिटवीन और एफ एंड सी। इसको याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है बियॉन्ड सी तो उसका इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन एफ एंड सी। और इसका क्या नेचर है, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर साइज, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइज से कुछ छोटा बन रहा है, ठीक है। बट इन्फिनिटी के कंडीशन से उतना छोटा नहीं बन रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी में जो इमेज का साइज होता है वो बहुत पॉइंट साइज होता है, बट उससे ये कुछ लार्ज है। अब आइए, कोई पूछेगा कि बताइए इसमें मैग्नीफिकेशन क्या होगा। कुछ नहीं करना है, पहले फॉर्मूला लिख देना है HI/HO। हाइट ऑफ द इमेज क्या है बताइए, नेगेटिव है कि पॉजिटिव। तो आप बोलिएगा सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या लगा देंगे, माइनस। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव। ये जो है ज़बरदस्त ऑसम ट्रिक्स है, ये ऐसा ट्रिक्स आपको पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये जो ट्रिक्स है ये मैंने खुद बनाया है, क्योंकि आप बुक देखिएगा तो बहुत लॉन्ग मेथड दिया है, पर ये जो मेथड से आप लोग आसानी से मैग्नीफिकेशन, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ प्लस लगाना है कहाँ माइनस लगाना है। तो ये जो है कंडीशन बहुत हेल्पफुल होगा आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा। तो HI/HO, HO क्या है, नेगेटिव और प्लस। अब बताइए कि नेगेटिव को डिवाइड करेंगे पॉजिटिव से तो आंसर जो भी आएगा नेगेटिव में ही आएगा। कोई आप नेगेटिव का कोई वैल्यू मान के ले लीजिए, -3 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, तो जो भी वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा, वो भी क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 बट -1, क्योंकि 1 से छोटा क्या हो गया, 0 भी हो गया, बट यहाँ पे 0 का कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कुछ ना कुछ बन रहा है। मैग्नीफिकेशन कभी भी 0 नहीं होता है, या तो 1 होगा, या तो 1 से बड़ा होगा, या तो 1 से छोटा होगा। इट कैन नेवर बी 0, ओके। तो लेस देन -1, इज इट क्लियर और नॉट, यस। तो ये समझ गए। फिर अब आइए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट मूव ऑन करेंगे, क्योंकि 2 को जो है आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, एकदम बेसिक से मैंने बताया है मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट। थर्ड कंडीशन क्या था कि ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो पहला लगा देंगे रूल कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू द फोकस। पहले हम इसका इमेज बनाते हैं, फिर फोकस से पास करेगा तो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसका जो इमेज बनेगा एट सी बनेगा। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या होगा बताइए, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू HI/HO। हाइट ऑफ द इमेज क्या है, नेगेटिव है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है। बट वन थिंग यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जो हाइट ऑफ द इमेज है और जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज का है। कैसा साइज का है, सेम साइज का है। HI भी उसी साइज का है और HO भी उसी साइज का है। तो हम लिख सकते हैं कि HI बराबर HI, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि HO/HI। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 बट -1 होगा। क्या, कौन सा 1 होगा, -1 होगा, क्योंकि जो ये कनकेव मिरर में रियल इमेज बना रहा है, अब बट हाइट ऑफ द इमेज क्या है, डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 तो होगा बट -1 होगा, क्योंकि ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आइए फोर्थ कंडीशन जो था, कौन सा था,
बिटवीन P एंड F। अगर कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं पोल और फोकस के बीच में, तो पहला रूल क्या लगाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो क्या करेगा, रिट्रेसेस इट पाथ, पर इसको हम मिरर के बैकवर्ड साइड इसको मिला देंगे ज्वाइन करने के। और जो यहाँ पे जो इमेज बनता है वो हाईली वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और इनलार्ज देन द ऑब्जेक्ट, इनलार्ज देन ऑब्जेक्ट। ये नेचर ऑफ इमेज है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगा, HI/HO। यहाँ पे वो इंटरेस्टिंग यूनिक आएगा। HI क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ HO क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, और HO भी क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस से प्लस कर दिया 1। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट आएगा, HI क्या है, पॉजिटिव है, और HO क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आता है वो ग्रेटर देन 1 आता है। कितना आता है, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं पोल और फोकस के बीच में, तो यहाँ पे इमेज बनता है वर्चुअल और इरेक्ट। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -V/U। मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, V/U, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इज इट क्लियर, ये हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो हम लोग ने क्या बोला कि जो हाइट ऑफ द इमेज जो बना है वो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन बना है, मतलब इसको पॉजिटिव लेंगे, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी प्लस डायरेक्शन में है, तो प्लस प्लस मतलब यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, मान चलिए कोई भी एक नंबर है +2, अब बाई जो है मान लीजिए +5 है यहाँ पे, ये +3 है, तो जो भी नंबर आएगा वो क्या है, ग्रेटर देन 1 आएगा। 5/3 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है तो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इसने आपने मैग्निफिकेशन से क्या सीखा, हमने कनकेव मिरर में 6 इमेज बनाए, पांचों कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ रहा है, कोई में लेस देन 1, कभी लेस देन -1 आ रहा है। बट जो 6th कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करें पोल और फोकस के बीच में, वहाँ पे हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। क्या कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। यही एक 6th कंडीशन है, एक्सेप्शन है, कि जहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 1। इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि जब भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा तो वहाँ पे इमेज बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। जब भी ग्रेटर देन 1 होगा वहाँ पे बनेगा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट, और जहाँ पे मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा वहाँ पे बनेगा इमेज रियल और इन्वर्टेड। तो एक कॉमन नोटिस किया जाए, कॉमन पॉइंट पर हम लोग अगर आए तो देखेंगे कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, एक्सेप्ट दिस कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। और कन्वेक्स मिरर में, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इमेज हमेशा बनेगा आपके मिरर के राइट साइड, बिहाइंड द मिरर, तो वहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या आता है, ग्रेटर देन 1 आता है, वर्चुअल और इरेक्ट। क्योंकि कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। तो ये कैसा मैग्निफिकेशन का आपको कॉन्सेप्ट लगा, वीडियो में बताइएगा। बेहतरीन रूप से मैंने समझाया मैग्निफिकेशन को। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे NDA में। तो इसी तरह मैं इसी से क्लास को आज मैं स्टॉप करता हूँ। अगले दिन हम लोग मिलेंगे कन्वेक्स मिरर के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, सुंदर।